एंड टू। देखो, ये हमारे पास ग्रिड कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा डिव क्या होता है, एक के नीचे एक क्या जाता है ना, डिस्प्ले ग्रिड। वैसे इसकी प्रॉपर्टी ये भी काम नहीं कर रही होगी अभी तो, अभी सिर्फ ये ऐसी है, ठीक है। डिस्प्ले ग्रिड लगाया मैंने, साथ में मैंने लगाना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, तब जाकर काम करेगा, ठीक है। मैंने बोला 100 100 में इक्वल डिवाइड करना है। हाँ, ठीक है। इस डिव को ना इक्वल डिवाइड करना है आपको, 100 100 के उसमें पोर्शन में बांटना है, ठीक है। कौन से डिव्स को? जो इसके अंदर पड़ा रहेगा, मेन के अंदर। कौन से डिव्स पड़े हैं? ये वाले पड़े हैं ना, इनको बांट देगा 50, जैसे यहाँ पर विड्थ हाइट नहीं दे रखी ना, इक्वल इक्वली बांट देगा वो सब। ये देखो, 100 100 100, फिर 100 100 100, 800, 800 में बांट दिया उसने, ठीक है। ओके, मेन में लगाना पड़ेगा, मेन के जितने भी अंदर होंगे ना ये सारी चीजें, उसमें करेगा ये काम, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ऑटो। ऑटो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। मतलब अगर मान लो ये तो 8 थे, है ना, और एक और दिखा देता हूँ मैंने एक बार। मान लो 8 को 8 8 16 कर दिया आपने, इसके अंदर ही कॉपी पेस्ट मार के सेम डिव्स और डाल दिया, उठा दिया। अब क्या होगा? ठीक है, इसी के अंदर एडजस्ट होंगे। फायदा हो गया ना कि भाई बाहर नहीं निकल रहे आपके डब्बे से, अंदर ही फिट हो गए कि भाई बाहर नहीं आना, ठीक है। जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे और छोटे हो जाएंगे डब्बे, बस और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वैसे ही मान लो ये मैंने क्या करा, अब ऑटो पे सेट कर दिया, अब इक्वली डिवाइड करेगा ऑटो पे, ठीक है। अभी 100 100 कर रहा था, अब ये इक्वल में कर देगा, अपने हिसाब से ऑटो कर लेगा, जो भी आएगा उसके हिसाब से चलेगा। फिर आता है ग्रिड कॉलम गैप, ठीक है। इसके बीच का गैप चाहिए तो आपको, आप लिख रहे हो कॉलम, कॉलम का गैप दे दो। कॉलम क्या होता है? ये होते हैं ना, रोज ऐसे होते हैं। ये रहा ग्रिड कॉलम गैप, 10 का दे दिया मैंने, ठीक है। ये देखो बीच में ये गैप आ रहा है, 10 की वजह से आ रहा है। फिर आता है कॉलम रो भी होगा फिर तो, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ग्रिड हाइफन रो और रो गैप। ये क्या उड़ा दिया इसने? एक मिनट, ये रहा कॉलम गैप, कॉलम गैप और शॉर्ट हैंड, ये दो बार कॉलम के, अच्छा ये रहा, ये रहा। ओके, ये देखो अब ये रो वाइज भी कर दिया इसने। ओके, हमने, ठीक है। अगर इसमें 8 और लिस्ट कर दूं, फिर 9 और छुट्टी, ठीक है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होगी, एक लाइन में आप इसके साथ काम कर सकते हो, ठीक है। ग्रिड गैप लिखा, 10 10 का दे दिया, आपको पता लग रहा है कि पहले वाला कॉलम के लिए, दूसरे वाला रो के लिए। शॉर्ट हैंड है, करके दिखाऊं? हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ अलग अलग, है ना। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। हाँ, पहले वाला कॉलम के लिए, दूसरा रो के लिए। ये कब आएगा? जब आप एक एक करके कर लोगे, याद हो जाती है पीछे। जैसे मार्जिन को आप शॉर्ट हैंड में कर सकते हैं अब एक ही लाइन में। समझ आता है मार्जिन पैडिंग क्या होती है? मार्जिन, मार्जिन बाहर से, अंदर से। ये देखो, ये दिखाता हूँ, ये है ना, इंस्पेक्ट में जाना, अगर समझना है ना मार्जिन, क्लिक करना है इसको, और ये देखो ये जो दिख रहा है येलो येलो सा, इसको मार्जिन बोल रहा हूँ। और ये ऑटो मार्जिन है अभी मेरा। जैसे जैसे मैं, हाँ बॉर्डर तो नहीं बोलूंगा, मार्जिन बोलूंगा, ठीक है इसको। ये ऑटो मार्जिन कर रखा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है ये बराबर, ठीक है। अगर 50 का दे दोगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 8 का होता है यहाँ पे। जैसे ऑटो हटा के यहाँ पे दे सकता हूँ 50 50 दे देता हूँ, चलो। ठीक है, अब देखो ये जो आ रहा है ना, ये अब किस में लगाई हुई है मैंने? सी एस एस मेन की, ये देखो ग्रिड का कितना सही दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो ये देखो, ये 50 50 का है चारों तरफ से। मान लो मैं यहाँ से मार्जिन बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा? छोड़ना पड़ेगा तब कुछ भी नहीं हो। अरे 5 एक करा मैंने इसको। ये।
ये देखो, बाहर से मार्जिन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं अभी कट से लेके जाऊँ ना, देखो कितनी जगह बन गई हो। ये देखो, ये देखो, ये येलो येलो ज्यादा बढ़ गया है ना। तो ये हो गया बाहर से। अंदर से पैडिंग वाला अंदर से होता है, उसका कलर भी ऐसा होता है फोन जैसा। याद रखना आप इसको। पैडिंग का दिखा देता हूँ एक बार, पैडिंग का भी। पैडिंग। कलर से ही पता लग जाता है अपने को ना। तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो मार्जिन कितना लगा और वो कितना नहीं। ये रहा, ठीक है। ये तो ग्रीन दिख रहा है, ये इसकी वजह से, ये अंदर से दे रहा है। ठीक है, ये देखो। और अगर मार्जिन पे जाओगे, ये बाहर से, ये अंदर से। कलर भी अंदर से, हाँ। बॉल में हवा भर दो तो फूलती जाएगी वैसे कुछ। ओके, शॉर्ट एंड बता दिया मैंने, ग्रिड गैप। फिर आ गया ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हो आप। एक आईडी लिए, डिव नाम से, कोई भी नाम से ले सकते थे। ग्रिड स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? वन से। एंड कहाँ कर रहा हूँ? थ्री पे। कॉलम्स को, कॉलम वन, ऐसे वन टू थ्री, तीन कॉलम्स है ना। तो क्या करेगा? वन से स्टार्ट करेगा, थ्री तक करेगा। ये क्या काम करता है? रो स्पैम, कॉलम स्पैम होता है ना, वैसा कुछ काम करता है। ठीक है, थ्री तक बोला ना मैंने, वन टू थ्री बोला था ना। बट इसने क्या करा? एक से दो को करा। याद रखना, लास्ट वाला कभी नहीं करता वो, एक बढ़ा के लिखना पड़ता है हमेशा। मान लो तीनों चाहिए, ये भी आपको एक ही जैसा दिखाना है। फिर ये पूरा तीनों एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, और ये डब्बा नीचे आ जाता है। ठीक है, एक ही को मतलब एक सिंगल वाले को इसने दो आपस में बांट दिया। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता फोर। मान लो मुझे पूरे ऊपर की एक जैसी देखनी है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फोर। ये देखो। ठीक है, एक ज्यादा लेना पड़ेगा ऑलवेज। ऑलवेज अपने को एक ज्यादा लेना, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ से भी आपको ऐसे चाहिए टू फाइव सिक्स, तो यहाँ पे क्या लिख दे रखा हमने? प्रॉपर्टी कॉलम ना। वैसे ही मैं क्या दूंगा? ग्रिड रो, रो स्टार्ट। वन से स्टार्ट करना है, और एंड कहाँ तक करना है? फोर ले लेते हैं, ठीक है। रो वाइज कर देगा ऐसे। तो ग्रिड हाइफन रो एंड विद कॉलन टू, और टू फोर। एक ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि तीन है वहां पर भी। तो ठीक है, ये इसको नहीं करना चाहिए था इसको, हाँ ये रहा। एक प्रॉपर्टी एक बार में लगेगा। ओके, ये रहा रो स्टार्ट रो एंड, दोनों को मैंने इस आईडी में चेंज। मिन एंड मैक्स हाइट विड्थ, ठीक है। यहाँ पर आप सेट कर सकते हो मिनिमम मैक्सिमम हाइट विड्थ, कि मतलब मिनिमम इतनी ही रहेगी, मैक्सिमम इतना ही रहेगा। ये बैकग्राउंड कलर ये दे दिए, ये सेट कर दिया, इतने ही पोर्शन में काम होगा। मिनिमम हिट हाइट विड्थ, मिनिमम विड्थ हाइट, ठीक है। विड्थ क्या किस लिए यूज होती है? बताओ। नहीं, विड्थ होती है। नहीं, चलो हिंदी में बता दो। हिंदी में नहीं पता? हाँ हाँ, हाइट तो पता लगी जाएगी नाम से। हाँ, विड्थ मतलब हम ऐसे कितनी बड़ी कर रहे हैं ना, हाइट तो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत काम आती हैं। ओवरफ्लो स्क्रॉल करने से ही तभी आएगा ना ये, राइट लेफ्ट वाला। हाँ, ठीक है। नहीं, वो क्या नाम था यार उसका? वो था कवर, ओवरफ्लो कवर करना। पहले हिडन, फिर कवर आएगा उसमें, ठीक है। ओवरफ्लो ही था या कवर? कवर तो था ही। ओवरफ्लो इमेज, फिर यहाँ प्रॉपर्टीज देखी होती है, देखो स्क्रॉल, दिस कवर कहाँ पर है अभी? पुलिस में नहीं। मतलब खोलोगे ना प्रॉपर्टी, यहाँ पे मिल जाएगा वैसे, दे रखी है। तो थोड़ा सा खोलना, मेहनत करनी, कष्ट करना पड़ेगा। ग्रिड हो गया, फ्लेक्स बॉक्स रहेगा एक, ठीक है। अब इसको हम करेंगे मंडे को, और फिर थोड़ा बहुत वो बताऊंगा, जो मेटा टैग्स है ना, वो देखेंगे हम।
उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग में जो जरूरी है। ठीक है, करो। एनिमेशन यूज करो इस, क्या पता ग्रिड के अंदर कल्ले कल्ले में एक एनिमेशन चल रही हो। मैं तो आइडियाज दे रहा हूँ। ठीक है।